हेलो। आज मैं आपके सामने एक नए कंसेप्ट पे वीडियो लाई हूँ। मैं हर दिन कुछ नया आपके सामने इसलिए लाना चाहती हूँ कि शायद आप उसे देख करके ये फील करें कि हाँ, हम हर हमेशा जो होता है कि एक अलग अलग तरीके से अगर चीज़ों को देखते हैं तो हम अपने आप में वो चीज़ें जल्दी ग्रास्प करते हैं। आज मैंने एक छोटा सा ऑनलाइन सेशन किया है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, और उसमें जो मेरे फ्रेंड्स जुड़े हैं वो अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो जब आप व्यूज शेयर करते हैं ना, जब हम सब लोग बैठ करके, तो आपको पता चलता है कि हाँ यार, हम किस बारे में नहीं सोचते हैं। एक फ्रेंड ने जैसे मुझे आज सिखाया कि हमें बच्चों में मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट करना कितना जरूरी है। एक फ्रेंड से मैंने सीखा कि सेल्फ डिपेंडेंसी सिर्फ झाड़ू पोछे में नहीं है, बट एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं। और तीसरी फ्रेंड ने एक बहुत ही अच्छी बात मुझे बताई कि जो रियल और वर्चुअल लाइफ है उसका डिफरेंस हमें बच्चों को जरूर बताना चाहिए कि फैसिनेटिंग लाइफ एक्चुअल नहीं होती है, और एक अनजाने खतरे से हम अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं, जो हम आज के दौर पे अपने बच्चों को जैसे कोविड से बचा के रख रहे हैं ना, कुछ उसी तरीके से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा पूरा वीडियो देखें और जरूर अपने कमेंट लिखें। थैंक यू। सिर्फ हम अपने व्यूज़, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हमें चेंजेस लाना है। तो जस्ट काइंड ऑफ अवेयरनेस है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई परफेक्ट है अपने में, और ज़रूरी नहीं कि हर कोई चेंज ला भी सकता है, बट जस्ट माई एन एफर्ट कि हम वो चेंज लाएं। Either it is a side of parenting or in the present scenario or in children's, whatever we need. तो आज मेरे साथ तीन लोग हैं। एक मिसेस रीमा राजीव, one she is a teacher and HOD accounts, she is with us. Richa Gupta and Rima Rajiv is from Bhilai. Richa Gupta is with us. She is a successful housewife. Along with that, she is writing blogs also, and she is from Bangalore. We are having Dr. Sonal Dani with us. She is again HOD Maths. तो आप जब इन लोगों से अपने व्यूज सुनेंगे तो आपको शायद कहीं लगेगा कि हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर कोई फील तो करता है पर कह नहीं पाता। तो सबसे पहले मैं रीमा राजीव से बोलूंगी कि वो हमें अपने व्यूज बताएं। प्लीज रीमा। हेलो एवरीवन। तो मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे कि मैडम ने बताया, मैं एज अ टीचिंग प्रोफेशन में फॉर लास्ट 18 इयर्स में हूँ, इसमें अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। और मैंने एक ट्रेंड देखा है बच्चों में। अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स में, तो हमने देखा है कि बच्चों के बिहेवियर में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। जैसे पहले जो बच्चे होते थे वो टीचर्स को देख के एक रिस्पेक्ट देना, जहां दिखे उनको देख के विश करना, पर आजकल ये सारी चीजें हमको बच्चों में मिसिंग दिखती है। आज के बच्चे टेक्निकली देखा जाए तो बहुत एडवांस है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनमें मॉरल एथिक्स ये सब मतलब लैकिंग लैकिंग है, उनमें ये सारी चीजें दिख नहीं रही। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें बच्चों में अब डेवलप करनी है हमको। तो ये जो बच्चों में कमी हम देख रहे हैं, तो ये जो कमियां हैं इसके लिए हम पेरेंट्स को नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, इसमें टीचर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने कई बार ये देखा है स्कूल में, जैसे कुछ बच्चे जो 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, वो अपने क्लास टीचर्स को विश करते हैं, अपने सब्जेक्ट टीचर्स को विश करते हैं, पर जब वो प्राइमरी के टीचर्स को देखते हैं जो उनको पहले पढ़ा चुके हैं, उनको देख के वो जरूरी नहीं समझते कि उनको विश करना है। या फिर सीनियर टीचर्स हो गए जो उनको नहीं पढ़ाया अभी तक, उनको भी देखते हैं तो वो जरूरी नहीं समझते हैं कि उनको विश करना। उनको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, ये तो हमारे टीचर्स नहीं है। पर ये सब चीजें जो है ये पहले के बच्चों में नहीं रहती थी। वो जो पास आउट रहते थे वो दूर से भी अपने टीचर्स को देखते थे, तो आते थे, उनको विश करते थे, उनके पैर छूते थे। और ये सब चीज मैंने देखा है आज के स्टूडेंट्स में मिसिंग है। तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स तो बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज दे ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ टीचर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के अंदर ये वैल्यूज इंस्टिल करें, इनकलकेट करें। तो टीचर्स को ये चीज सोचना चाहिए। उनको लगता है कि वो रेस्ट्रिक्टेड है विद 40 मिनट्स टीचिंग, उनको अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है 40 मिनट्स। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि टीचर्स को नॉट वंस इन अ वीक बट वंस इन अ मंथ एक सेशन लेना चाहिए बच्चों का,
जिसमें वो बच्चों के अंदर ये सारे वैल्यूज इंस्टिल कर सके, इनकलकेट कर सके। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स है रिगार्डिंग एम्पैथी, सिंपैथी, टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, पेरेंट्स, देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे टीचर्स उनको उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनको अच्छे वैल्यूज दे सकते हैं। और मुझे लगता है अगर इस तरीके का एक सेशन टीचर्स लेना स्टार्ट करें, तभी हम एक स्ट्रॉन्ग यूथ तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूथ ही एक ऐसा है जो हमारा फ्यूचर सिटीजन वही है, उनसे ही हमारा एक नेशन स्ट्रांग बनने वाला है। और हम लोग ये सोचते हैं कि बस हम टीचर्स जो हैं हम ये इस पे रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं कि चलो अपना एकेडमिक्स जो है उसको कंप्लीट करा लेते हैं, बाकी चीजें तो होती रहेंगी। बट ये चीज हमको अपने में चेंजेस लाना है कि हमको बच्चों में अब एकेडमिक्स के साथ साथ अपने सिलेबस को कवर करने के साथ साथ बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज को भी डेवलप करवाना है। जैसे बोला जाता है कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रादर इट इज अ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब टीचर्स को ये चीज ध्यान रखना होगा कि सिर्फ हम इम्पार्टिंग नॉलेज तक रेस्ट्रिक्ट ना रहे, हम उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को भी ध्यान दें, एक बच्चे को ट्रांसफॉर्म करें, एक एक जो नॉर्मल सा बच्चा है उसको एक स्पेशल स्टेज पे पहुंचाए। थैंक यू। वेरी राइटली सेड रीमा, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि आज स्कूल में जो टीचर्स हैं कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। सो शी इज़ वेरी ट्रू। और देखिए हमें एक पता चला एक व्यू कि टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन गिविंग द मॉरल वैल्यूज टू द स्टूडेंट। जो हम सेकेंड होम कहते हैं स्कूल को, वो इसलिए है कि जो संस्कार माँ ने दिए हैं उससे अच्छे या उसी के बराबर या उसे मेहनत से आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को वो संस्कार सिखाना बहुत ज़रूरी है। शी इज़ वेरी करेक्ट कि सिर्फ एजुकेशन इम्पार्ट करने से कुछ नहीं होता है, वी हैव टू डेवलप अ गुड सिटीजन। सो नाउ आई रिक्वेस्ट रिचा गुप्ता टू शेयर द व्यूज। हेलो एवरीवन, आई एम रिचा एंड आई एम अ मदर ऑफ 2। और जैसे रीमा ने कहा कि बच्चे बहुत कुछ घर में सीखते हैं और बाहर सीखते हैं। आज का मेरा टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, वो है कि अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाएं, या कि कहें कि आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। आजकल आपने देखा होगा कि मोदी जी के कहने के बाद जो आत्मनिर्भर शब्द है वो बहुत ट्रेंडिंग हो गया है। एवरीबडी वांट्स टू बी आत्मनिर्भर। और लॉकडाउन ने हमें बना भी दिया है काफी हद तक कि जिस काम को पिछले साल तक हम सोचते भी नहीं थे कि ये करें, आजकल तो हमारे रूटीन में आ गया है। और वो भी बिना काम वाली के हम बिल्कुल घर चला रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं। तो मगर सोचने वाली बात यह है, क्या केवल हम आत्मनिर्भर बने या हमने अपने बच्चों को भी सिखाया आत्मनिर्भरता? कैसे? घर का काम करवाना आत्मनिर्भरता नहीं है कि चल बच्चों को बोल दिया तुम्हें झाड़ू लगाना है या तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो क्या करना। क्या हमने अपने बच्चों को शुरू से सिखाया कि घर में ये काम होते हैं और आपको देखना है कि आप अपनी माँ की मदद करें? ये हमें सिखाना है शुरू से बच्चों को। जैसे बच्चा होता है 4 साल का, 6 साल का, उसमें बच्चा समझने लगता है, डेवलपिंग स्टेज होती है कि हाँ भाई बच्चे समझदार हो गए हैं। तो उनको दिखना चाहिए कि अगर माँ काम कर रही है तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। वो हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें गेम खेलना है उनके साथ। आप उनको पॉइंट्स दीजिए कि जैसे मैं अपने बेटे को कहती हूँ, 7 साल का है अभी वो शुरू से जैसे कहती हूँ कि मनन, अगर टेबल पॉइंट साफ खाने के बाद हमें टेबल क्लीन करनी होती है तो वो करने के 20 पॉइंट्स हैं या ये करने के इतने पॉइंट्स हैं। तो एक जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ हमारे घर में क्या हुआ, एक लिस्ट बनाई गई कि घर में इतने काम हैं टोटल। और बच्चों को मैंने कहा कि आप डिसाइड करिए आप क्या क्या कर सकते हो, भले वो डस्टिंग हो या कुछ भी हो, जो भी हो घर का काम। और उनको उस टाइम तो छुट्टियां भी चल रही थी लकीली, तो बच्चों ने खुद डिसाइड किया कि ये हम कर सकते हैं और मैंने अलाउ किया और बच्चों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का सबसे बड़ा वो है तरीका कि आप उनको सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनाएं। जब तक बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे कि ये उनको करना है, आप एकदम से कह देंगे कि कुछ हुआ घर में, अब कुछ नहीं आ रहा है, बाई नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, आप उनसे कह देंगे तुमको अपना रूम साफ करना है, जो कि बच्चे ने आज तक नहीं किया, कि स्कूल छोड़ छाड़ के चला गया, कुछ नहीं किया है। उससे कह देंगे नहीं भाई अब तुमको तो ये करना है।
क्यों करेगा बच्चा, इंटरेस्ट क्यों लेगा, वो नहीं लेगा जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि वो उस रूम का रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसको रूम दिया गया है तो उसमें बेड ठीक करना है या उस बुक्स ठीक से रखनी है, वो सब उसका काम है। अगर वो वैसे छोड़ देगा तो वो गंदा रहेगा रूम। तो वो हमें बच्चों को शुरू से बताना है। और अगर हम नहीं बता पाए हैं अभी तक, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है कि अब हम सोचें कि बच्चा कैसे वो कर सकता है। आप उनको एनकरेज कीजिए कि अप्रिशिएट करें, छोटे छोटे काम करवाइए। छोटा बच्चा है तो उससे पनीर कटवाइए, खीरा कटवाइए, छोटे मोटे काम करवाइए और हर चीज में अप्रिशिएट करें। अरे आज तो बहुत अच्छा खीरा कटा है, अरे आज तो ये बहुत अच्छा हुआ। बच्चे खुश होते हैं तो अपने मन से काम करते हैं, है ना। तो वो हमें मतलब बच्चों को, और जैसे कि रीमा ने कहा कि स्कूल में बच्चे, हम भी कई बार और कहते हैं कि ग्रेड्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ग्रेड। वो हमें बच्चों को खुद बच्चों को सोचना है कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज के लिए, चाहे उनका होमवर्क हो, चाहे टेस्ट हो। वो जैसा परफॉर्म करेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेड्स मैटर नहीं करता। हमें उनको बताना कि हम सपोर्ट कर रहे हैं उनका, मगर आपको अपना बेस्ट देना है, ट्राई करना है सब कुछ। अगर हम जैसे होता है कि फॉरेन में हम सुनते हैं कि 6 महीने का बच्चा स्विमिंग करने लगा। कैसे करने लगा? उनकी उसकी माँ ने उसको पानी में छोड़ दिया। इसलिए हम तो भाई 6 साल के बच्चे को भी ये कहते हैं कि भाई पानी में मत जा हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, ये है वो है। तो हमें बच्चों को एक तो स्पून फीडिंग छुड़वानी है, हमें हैंड होल्डिंग कम करनी है, अपनी जितनी जरूरत हो उतना। और बच्चे को बताइए कि अपना काम आप खुद कर सकते हैं, एज अप्रोप्रिएट काम करवाइए कि जैसे है वो करना। अपना स्कूल बैग लगाना है, आपको अपना टाइम टेबल जमाना है, अपना खाना, अपनी प्लेट धुलने रखनी है, अपना ये करना है। मतलब जो भी छोटे मोटे काम से शुरुआत कीजिए और बड़े होते तक उनको पता रहना चाहिए कि ग्रेड्स बाद में आते हैं, 8th 9th के बाद आते हैं। कि बच्चे को पता हो, चल जाना चाहिए उस टाइम तक कि अब मम्मा हेल्प करने वाली नहीं है, आप जो पढ़ेंगे जो लिखेंगे वो आपके मार्क्स हैं। तो आइदर यू डू गुड, आइदर यू डू बैड। तो अगर बैड करते हैं तो हमें मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज्यादा परेशान कर दिया बच्चे को कि मार पीट दिया या कुछ। बस ये कि अगली बार अच्छा करना है, बच्चे को सपोर्ट करना है हर चीज में हमें। और यही यही कहना चाहूंगी मैं। थैंक यू सो मच रिचा। वेरी वेरी नाइस। सेल्फ डिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम उनसे आगे कुछ करवा सकते हैं। नाउ आई विल रिक्वेस्ट सोनल टू शेयर द व्यूज। प्लीज सोनल। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सोनल दानी और मैं आज आपसे कुछ रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। जो हम रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में डिफरेंस कैसे समझी, क्या होती है रियलिटी एंड क्या होती है वर्चुअल रियलिटी। तो मैं आपको सिर्फ एक, जैसे आप जितने लोग भी सुन रहे होंगे मुझे अभी, वो उसमें मोस्ट ऑफ यू विल बी यू आर मदर। तो आप ये समझिए कि एज अ मदर, अगर जैसे आज इतना जो सिनारियो चल रहा है, कोरोना इतना फैला हुआ है, और आज मैं आज सबसे बोलती हूँ कि स्कूल खुल गए हैं और स्कूल में फुल फ्लेजेड पढ़ाई शुरू हो गई है। तो आप अगर बच्चे को नहीं भेजेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपके बच्चे का, और उसके ग्रेड्स एकदम कम आ जाएंगे, मे बी वो इस साल फेल भी हो जाए, क्योंकि नो बडी नोज कि कितना लंबा चलने वाला है कोरोना। लेकिन स्कूल तो खोलना पड़ रहा है, सो वी आर स्टार्टिंग आवर स्कूल, you have to send your child. So what would be your decision? आप क्या डिसीजन लेंगे? तो मुझे जो लगता है एज ए मदर, मैं समझती हूँ, मेरे को लगता है आप सब भी मेरे ख्याल से यही डिसीजन कर लेंगे कि ठीक है भाई, स्कूल चलता है चलने दो, जो होता है होने दो, हम तो अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। कि फॉर अस अभी सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे की सेफ्टी। तो हमने ये डिसीजन ले लिया क्योंकि हमारे बच्चे को, हमको लग रहा था कि अभी बहुत डेंजर है बाहर और हम अपने बच्चे को बिल्कुल डेंजर में नहीं डाल सकते, और हमारे बच्चे की सेफ्टी हमारे लिए फोरमोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि बच्चा फेल होए ग्रेड्स कम आए, लेकिन हम अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमको खतरा सामने दिख रहा। और उस खतरे को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि हम बच्चे को नहीं भेजेंगे। सो ये आपकी रियलिटी, आपने उस चीज को, रियल सिचुएशन को समझा, दिख गई आपको सिचुएशन, और आपने बोल दिया कि हम बच्चे को नहीं भेजेंगे।
ऑन द कॉन्ट्ररी, जब सब ठीक चलता है, सब कुछ अच्छा चलता रहता है, तो क्या होता है कि हम अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। बेटा तुम्हारा मंडे टेस्ट है, बेटा पढ़ो, नंबर कम आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम बच्चे को प्रेशर डालते हैं, और कुछ हद तक जरूरी भी है कि बिना प्रेशर डाले चीजें संभलती भी नहीं। आज के बच्चों को प्रेशर थोड़ा देना पड़ता है, लेकिन वो बॉर्डर लाइन हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो बॉर्डर लाइन क्या है, प्रेशर किस हद तक। क्योंकि जब अगर प्रेशर एक्सीड हो जाएगा तो वो किसी एक डेंजर, अलार्मिंग प्रेशर रहता है। मतलब बच्चा, जो डेंजर हमको दिख नहीं रहा है लेकिन वो डेंजर है, वो डेंजरस है। आप अपने बच्चे को अगर प्रेशर दे रहे हैं किसी हद तक, तो कुछ, मैंने कहा ना, कुछ चीजें हमको दिखती हैं, कुछ चीजें हमको नहीं दिखती। लेकिन जो नहीं दिख रही हैं वो होती हैं कि जब हम अपने बच्चे को प्रेशर दे रहे हैं, उसका दिमाग हमको नहीं दिख रहा है कि वो प्रेशर कहाँ पर, किस तरीके से उसको सफर कर रहा है बच्चा। तो वो हमको समझना जरूरी है। लेकिन एज अ पेरेंट्स, मैंने जैसा कहा कि आपको पढ़ाई भी कराना जरूरी है। जब मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो उनको डांटना भी जरूरी है। कई कई बार हमको इतनी गुस्सा आ जाती है कि हम एक आध थप्पड़ भी लगा देते हैं। और मतलब मैं तो कहती हूँ 80% पेरेंट्स को गुस्सा आता है, और कई बार चाहे पढ़ाई को हो चाहे किसी बात पे हम एक आध थप्पड़ लगा लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब बच्चा आपका रात को सोने जाता है, तो आपको एक उसको प्यार भरा हाथ देना बहुत जरूरी है, उसके सिर पे हाथ रखना बहुत जरूरी है कि वो जब रात को सोने गया है तो कहीं वो प्रेशर लेके तो नहीं सो रहा कि मेरे नंबर कम आए हैं, मम्मी नाराज है मुझसे, पापा नाराज है मुझसे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कैसे करूंगा। अगर आपका हाथ उसके सिर पे पहुंच गया और आपने कहा ठीक है बेटा चल, इस बार कुछ नहीं, भले झूठे ही कह दीजिए, मन नहीं मांगता उस समय क्योंकि मार्क्स कम आए होते हैं, हमको गुस्सा आती रहती है अंदर, लेकिन भले उसके सिर पे आप हाथ रख के इतना जरूर कह दें एक बार, कुछ नहीं होता बेटा चल, कुछ नहीं होता, इस बार नंबर कम आए। लेकिन अगली बार बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, अगली बार आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब ये आपका हाथ उसके सिर पे जाएगा और आप वो जब सोता रहेगा और आप ये बोलेंगे, तो उसको एक चैन भरी नींद आएगी। और वो जो प्रेशर, हम जो डेंजर से डर रहे हैं ना कि कहीं उसके दिमाग में कोई प्रेशर तो नहीं चला गया, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। और उससे बच्चे हमारे हमेशा सेफ रहते हैं, उनके दिमाग में ये चीज हमेशा बैठी रहेगी कि मुझसे चाहे कोई भी गलती हो, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। पर जब बच्चे को ये सिक्योरिटी आ जाती है कि हाँ, मेरे से कोई भी गलती हो, मेरे मम्मी पापा साथ है, और अगर आप बीच बीच में उनको ये कहते रहोगे ना, बेटा तेरे से कुछ बिगड़ता, जब अच्छा मूड रहे, सब चीज अच्छा चल रहा है, तो बच्चों के दिमाग में एक चीज जरूर डालते रहे कहीं कहीं, बेटा कभी भी कोई गलती हो ना, तो सबसे पहले मम्मी पापा को आके बताना। मम्मी पापा एक ऐसी चीज होती है कि आपको हर डेंजर से निकाल सकती है, हर परेशानी से बचा सकती है। तो बच्चा अपने आप को सिक्योर समझता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई, लाइफ इतनी बड़ी जिंदगी, पता नहीं कब किससे क्या गलती हो, हम भी इतने बड़े हो गए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्रेशर में होते हैं, लेकिन एक कॉल मम्मी को लगा लो, मम्मी की 4 बातें सुन लो, तो इतना रिलैक्स लगता है कि सारा प्रेशर वहीं हमारा रिलीज हो जाता है। तो वो बच्चों के पास वो चीज हमेशा रहना चाहिए कि अगर मैं किसी तकलीफ में हूँ, मैं किसी डेंजर में हूँ, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, अगर वो मम्मी पापा से 2 शब्द बात कर लेंगे तो मम्मी पापा कोई ना कोई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकाल। तो बच्चे के पास अगर इतना आत्मविश्वास रहेगा कि हाँ मेरे माँ बाप साथ में, तो वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। और जैसा अभी अपने पास सबसे बुरा आपने जो इस सिनारियो में सुना, सुशांत की जो केस हुआ कि उसने सुसाइड किया, कि जो भी हुआ, लेकिन अभी तो हमको यही लग रहा है कि वो डिप्रेशन में था और सुसाइड किया। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर उसके पास कोई ऐसा जन हो जाता कि जिससे वो 4 बातें कर लेता, अपना प्रेशर रिलीज कर लेता, तो वो उसका जो 10 बजे का समय था वो कट जाता, तो शायद आज सुशांत हमारे साथ रहता। तो हर इंसान को ये ज़रूर रियलाइज़ करना चाहिए, बड़े बड़े भी हो जाते हैं तब भी हमको ये समझना चाहिए कि हमारे पास मम्मी-पापा हैं, मम्मी-पापा नहीं तो कोई एक बड़ा ऐसा है जिससे हम अपनी बल की बात खुल के बोल सकें और प्रेशर रिलीज़ कर सकें। और बच्चों को तो हमेशा ये बोलते रहिए कि हाँ, हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बच्चों के लिए भी एक मैसेज है, ये चीज मैं बच्चों को भी बोलना चाहूंगी कि आज की इतनी फैसिनेटिंग लाइफ दिखती है आपको कि बच्चे को इंस्टा दिखता है, इंस्टाग्राम दिखता है, फेसबुक दिखता है, तो हमेशा बच्चे मम्मी पापा से कंपेयर करते थे, मम्मी वो देखो कितनी पार्टी कर रहा है, मम्मी वो कितना एंजॉय कर रहा है। तो बच्चों ये चीज हमेशा याद रखें, जो फेसबुक पे फोटोज पोस्ट होती हैं या फेसबुक पे पार्टीज पोस्ट होती हैं, उसका भी एक दूसरा रूप रहता है। वो आज पार्टी किया, हो सकता है उसको 2 घंटे पहले जम के डांट भी पड़ी हो, तो वो डांट वाली चीजें तो नहीं डालता फेसबुक में। वो कौन सी चीज डालेगा, जो आपको उसके हाथ में कोका कोला की बोतल होगी या बच्चे अच्छे से कॉस्ट्यूम में रहेगा, जो उसका बेस्ट पार्ट रहेगा, वो फोटो वो फेसबुक में अपलोड करता है। तो वो क्या है, वो वर्चुअल रियलिटी है। और रियलिटी क्या है, जो घर में रहती है। घर में जो समय आप बिताते हैं पेरेंट्स के साथ, जो
आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, बट सो मच थैंक टू यू रिचा, रीमा एंड सोनल फॉर शेयरिंग योर व्यूज़, एंड आई होप कि ये वीडियो देख करके मेरे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं या जो नहीं हैं उन्हें ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।